Hello dear students. Today we are going to start 10th Algebra 1.3 first and second question. Okay? ये क्वेश्चन क्या है? ये क्रैमर रूल से सॉल्व करना है. अब क्रैमर रूल से जब इक्वेशन को सॉल्व करना होता है उसके पहले एक टेबल को सॉल्व करना होता है. हमें क्रैमर रूल की जो इक्वेशंस जो है वो सॉल्व करना हम आपको बताएंगे, लेकिन जो कि 1.3 का सेकंड क्वेश्चन है. अब हम 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं. वो थर्ड क्वेश्चन है क्रैमर रूल से इक्वेशन को सॉल्व करना, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए ये टेबल आपको इस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूं. ध्यान दीजिए, इधर कर लीजिए, ठीक है. ये पहला एग्जाम के अंदर भी आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स आता है, आपको कर सकते हैं. वो 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के लिए आता है. इस तरीके से कुछ दिया गया 3 and 4 and 2 and 5 इसको सॉल्व करना है. ऑलवेज हमेशा ध्यान रखने का है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करने का है. 3 है ना, 3 बेटा ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले से. 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 से. 3 into 5 यहां पे क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट था, मैंने फिल कर दिया. और उसके बाद ये फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये 2 को क्रॉस में किसे 2 को क्रॉस में सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. ध्यान रखना बेटा, लेफ्ट साइड वाले को पहले लेना है और राइट साइड वाले को बाद में लेना है, ठीक है ना. अगर मान लीजिए ये आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो कितना आसान हो जाएगा. देखिए बहुत ज्यादा आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा कि ये जो ब्रैकेट है ना, आप इस ब्रैकेट को भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है. लेकिन वो बात की बात है. अभी 3 5 कितना होता है बच्चों? 3 5 15 होता है और 2 4 कितना होता है? 8 होता है. देखो बेटा ये 8 यहां पे दिया हुआ है, यानी यहां इसका आंसर ऑलरेडी यहां पे गिवन है बेटा, ठीक है ना. 2 4 8 है, ठीक है ना. अगर 4 मालूम है तो 8 यहां पर अगर आया है तो यहां पे कितना आएगा? 2 आएगा, बट ऑब्वियसली सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना. 3 5 15 यहां पे लिखा मैंने 15 माइनस 2 4 8 गिवन है. 15 में से 8 को माइनस कर दिए, मेरा आंसर आ गया 7. एग्जाम के लिए ये 1 से 2 मार्क्स के लिए बट श्योर आता ही आता है, आप सबको सॉल्व कर सकते हैं. इसी रूल को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसे हम सॉल्व करेंगे. मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड वाले से स्टार्ट करेंगे, जिस तरह से यहां पर था, ठीक है ना. -1 को 4 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. माइनस का साइन जैसे यहां पे था तो माइनस का साइन डालना ही पड़ेगा. फिर उसको 7 को 2 से 7 into 2. 1 4 4 होता है बेटा, 1 4 4, लेकिन साइन माइनस की तो माइनस डालेंगे. माइनस 7 2 14 होता है. माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस की रहेगी. -14 और -4 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा -18. ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है. उसके बाद यहां पे सेम रूल बेटा, यहां पे लेफ्ट साइड से, हाँ लेफ्ट साइड 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 से. 5 into 0 फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा. फिर 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस है. 3 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे बेटा? -7 से. 5 को या किसी को भी 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो, 0 से डिवाइड करो, मेरा आंसर 0 आने वाला है. माइनस का माइनस, ठीक है ना बेटा. 3 का 3 लिखा, ठीक है ना. 3 का 3 लिखा, ठीक है ना. अब यहां पे काम करता हूं मैं, आपको लोग के इजी कर देता हूं, मैं बहुत इजी करता हूं. ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. 3 7 21 में 0 को प्लस करोगे, मेरा आंसर 21 ही आने वाला है, ठीक है. ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, टफ लगता है, उनको ऐसा लगता है कि वो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी बात नहीं, इसे भी इजीली सॉल्व किया जा सकता है. देखिए बेटा कैसा. 7/3 लेफ्ट साइड वाला मैंने पहले बताया, लेफ्ट साइड 7/3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसे? 1/2 से. माइनस का साइन है तो माइनस का साइन डालेंगे, फॉर्मूले में माइनस आता है इसलिए. फिर राइट साइड वाले को लिया आपने 5/3 को मल्टीप्लाई करे हमने किसे? 3/2 से, ठीक है. चलिए माइनस से बात की बात है. 7 1 7. ऊपर वाले को अगर क्रॉस में कैंसिल होता है, मुझे तो नहीं लग रहा है वो कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना. 7 1 7, 3 2 6 माइनस, ठीक है ना. अगर आप चाहें तो यहां पर भी क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं. 3 को डिवाइड कर, लेकिन मैं अभी फिलहाल नहीं करूंगा क्योंकि इसके पीछे मेरा एक छुपा हुआ मकसद है, ठीक है ना. मैं ऊपर वाले को 5 3 15 अपॉन 3 2 6. अभी 6 आ गया ना बेटा, वरना मुझे बाद में एलसीएम लेना पड़ जाता, ठीक है ना. अब 2 मर्तबा 6 है तो 2 मर्तबा 6 को 1 मर्तबा 6 लिखने का है. 7 की जगह 7, माइनस का माइनस, 15 का 15 इज इक्वल टू
7 में से 15 को अगर माइनस करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, बताइए आप लोग, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन साइन कौन सी होगी, माइनस की साइन होगा, -8/6। क्या दोनों किसी टेबल से कैंसिल होते हैं? हाँ, 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 3 6, 2 3 6, 2 4 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आगे और ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, तो मेरा आंसर आया -4/3, ये मेरा आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो आप लोग सॉल्व कीजिए। हम इसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे क्रैमर के रूल से। उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से x और y का वैल्यू फाइंड आउट होता है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने क्वेश्चंस हमको कमेंट में दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।